हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 4, 5, 6 को। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा तांजिरो ने साबितो का मास्क काट दिया था और तांजिरो देखता है उसने तो पत्थर को काटा है। और एपिसोड 4 की शुरुआत में तांजिरो समझ जाता है वो जीता क्योंकि धागे की गंध का पता लगा पाया। ये धागा मेरे तलवार और अपोनेंट की ओपनिंग को जोड़ता है और देखते ही धागा खिंच जाता है और मेरी तलवार पूरी ताकत से उस तरफ चलती है और तब मैं ओपनिंग काटता हूँ और उरुकुडाकी वहाँ आते हैं और तांजिरो को शाबाशी देते हैं और तांजिरो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आना होगा। और उरुकुडाकी तांजिरो को एक वार्निंग मार्क्स देते हैं और सुबह होते ही तांजिरो नेजुको से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आऊँगा। और तांजिरो फाइनल सिलेक्शन के लिए निकल जाता है और कहता है साबितो और माकोमो को मेरा हेलो कहिएगा। तो उरुकुडाकी चौंक जाते हैं, तांजिरो उन्हें कैसे जानता है, वो तो मर चुके हैं। और तांजिरो जहां फाइनल सिलेक्शन होगा वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत लोग थे जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आए थे और दो लड़कियां बताती है यहाँ माउंट फूजी कसाने में डीमन कैद है और तुम सबको फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए यहाँ 7 दिन जीना होगा। अब फाइनल सिलेक्शन शुरू होता है। तांजिरो सोचता है मुझे रात को चौकन्ना रहना होगा और एक बार सूरज निकल जाए फिर डीमन कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी तांजिरो को एहसास होता है डीमन आसपास है और डीमन तांजिरो पर ऊपर से वार करता है लेकिन तांजिरो बच जाता है। पर एक डीमन तांजिरो के पीछे से आता है लेकिन तांजिरो उससे भी बच जाता है। पर दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लगते हैं कि वो मेरा शिकार है। फिर दोनों डीमन एक साथ तांजिरो पर हमला करते हैं और तांजिरो टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग 4th फॉर्म से उनकी गर्दन काट देता है। और तांजिरो उरुकुडाकी का शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्होंने तांजिरो को एक खास तलवार दी है जिसे निचिरिन स्वॉर्ड कहते हैं। और तांजिरो देखता है एक लड़के के पीछे एक बड़ा सा डीमन भाग रहा होता है जिसके हाथ में पहले से एक लड़का होता है जिसे वो खा जाता है और दूसरे लड़के का पैर पकड़ लेता है। तो तांजिरो वाटर ब्रीथिंग 2nd फॉर्म वाटर व्हील से डीमन का हाथ काट देता है जिससे वो लड़का बच जाता है। और डीमन तांजिरो का मास्क देखकर कहता है एक और प्यारा फूक्स आ गया। और हमें पता चलता है इस डीमन को उरुकुडाकी ने कैद किया था और डीमन बताता है वो अभी तक 50 बच्चे खा चुका है। उनमें से 13 बच्चे उरुकुडाकी के थे और 14वें तुम होंगे क्योंकि डीमन ने उरुकुडाकी के स्टूडेंट को खाने की कसम खाई है। और उनमें से 2 स्टूडेंट खतरनाक थे। वो अजीब रंग के बाल वाला बच्चा सबसे ताकतवर था और एक बच्ची। तो तांजिरो समझ जाता है ये डीमन साबितो और माकोमो की बात कर रहा है। पर तांजिरो उनके साथ था लेकिन वो मर चुके हैं। और डीमन कहता है उरुकुडाकी के मास्क की बनावट मुझे पता है। और वो डीमन तांजिरो पर हमला करता है लेकिन तांजिरो उसके हाथ काटता हुआ आगे बढ़ता है। पर डीमन तांजिरो को एक पंच मारता है जिससे तांजिरो पेड़ से जाकर टकराता है जिससे उसका मांस टूट जाता है और वो तांजिरो को पकड़ने वाला होता है। तभी तांजिरो उड़ जाता है और बच जाता है और उसके सारे हाथ काटते हुए टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग 1st फॉर्म वाटर स्लेश से डीमन का गला काट देता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में डीमन राख में बदल के उड़ रहा होता है और वो पुरानी बात याद करता है कैसे उरुकुडाकी ने उसे पकड़ा था
अब तांजीरो को साबितो मकोमो और मारे गए दूसरे हर लोग दिखते हैं। तो तांजीरो कहता है, मैं जीत गया, अब आप आराम कर सकते हो। और हम देखते हैं तांजीरो एक डीमन से पूछता है, जो डीमन बन गया हो उसे वापस इंसान कैसे बनाए। पर डीमन तो उसे बस खाना ही चाहते थे और तांजीरो उस डीमन को भी मार देता है। तांजीरो कई डीमन से लड़ता है और 7 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं सिर्फ 4 लोग थे जो जिंदा बचे थे। अब वही 2 लड़कियां आती है और उन चारों को बधाई देती है। उनमें से एक लड़का कहता है, मेरी तलवार कहाँ है। पर लड़कियां कहती है, आज हम तुम्हें तलवार का और चुनने देंगे। हालांकि तलवार बनने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। और लड़कियां ताली बजाती है तो कुछ कौवे वहां आते हैं और वो बताती है, हम सबको एक खुद का कासुगाई क्रो देंगे। ये कासुगाई क्रो के इस्तेमाल संपर्क के लिए किया जा सकता है। और वही लड़का एक लड़की के बाल पकड़ लेता है और कहता है, मुझे एक तलवार चाहिए। और तांजीरो उस लड़के का हाथ पकड़कर तोड़ देता है। अब वो तलवार के लिए उन्हें और चुनने के लिए कहती है और तांजीरो एक और चुन लेता है। और घर जाते समय वो बहुत घायल और थक गया था और वो एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ता। जैसे तैसे कर वो उरुकुडाकी के घर के बाहर पहुंच जाता है। तभी नेजुको दरवाजे को तोड़कर बाहर आती है और तांजीरो चिल्लाता है, नेजुको तुम उठ गई। और नेजुको तांजीरो को गले लगा लेती है और उरुकुडाकी भी वहाँ आते हैं और उन दोनों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, शुक्र है तुम जिंदा वापस आ गए। फिर तांजीरो बताता है, मैंने उस डीमन को मार दिया। और वो बहुत सारी बातें करते हैं और उरुकुडाकी यह भी बताते हैं, नेजुको अपनी ताकत नींद से पा रही है, ना कि इंसानी मांस खाकर। और 15 दिन बाद एक आदमी आता है और कहता है, मेरा नाम हगे नेजुका है, मैंने तांजीरो कमाडो की तलवार बना दी है और मैं उसे देने आया हूँ। और हगे नेजुका कहता है, तुम आग में काम करने वाले बच्चे हो और तुम्हारे बाल और आंखें लाल है, मतलब इसके अच्छे चांसेस है कि तलवार लाल रंग बदले। और निचरीन शॉट्स को रंग बदलने वाली तलवार भी कहते हैं। ये अपने मालिक के अनुसार रंग बदलती है। पर जैसे ही तांजीरो तलवार निकालता है तो वो काले रंग में बदलती है। और काले रंग की तलवार बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है। और तांजीरो का कासुगाई क्रो वहाँ आता है और उसे ऑर्डर देता है, शहर के नॉर्थ वेस्ट साइड जाओ, वहाँ जवान लड़कियाँ गायब हो रही है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में तांजीरो ने डीमन स्लेयर वाले कपड़े पहन लिए होते हैं और उरुकुडाकी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं जो नेजुको को सुबह के वक्त कैरी करने में काम आएगा। और तांजीरो उरुकुडाकी को अलविदा कर चला जाता है और तांजीरो एक शहर में पहुंचता है जहां लड़कियां गायब हो रही है। वहां पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। हर रात एक जवान लड़की गायब हो रही है और हम एक लड़के काजुमी को देखते हैं। जब सातोको नाम की लड़की गायब हुई तो वो उसके साथ था। तो तांजीरो काजुमी से पूछता है, कल रात क्या क्या हुआ। तो काजुमी तांजीरो को एक जगह लाता है जहां सातोको गायब हुई थी और तांजीरो डीमन की गंध सूंघने की कोशिश करता और रात हो जाती है। तांजीरो को अब डीमन जैसी गंध मिलती है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी माँ उसे घर पर रहने के लिए ही कहती है। और वो लड़की जब सो रही होती है तो उसके आसपास एक शैडो जैसी चीज़ आ जाती है और उसमें से एक हाथ निकलता है और लड़की का मुंह दबा देता है और उसको उस शैडो के अंदर ले जाता है। तभी तांजीरो भागता है क्योंकि गंध तेज़ हो गई थी, मतलब डीमन निकल चुका है। और तांजीरो एक गली में पहुंचता है जहां तांजीरो को गंध से पता चलता है
डीमन ज़मीन के नीचे है और अपनी तलवार से ज़मीन में मारता है, जिससे वो लड़की दिखती है और तांजीरो उसे निकाल लेता है और डीमन गुस्से में बाहर निकलता है। तो तांजीरो उससे पूछता है वो किडनैप की हुई लड़कियां कहाँ हैं, और डीमन बिना कुछ कहे ज़मीन के अंदर चला जाता है। और तांजीरो सोचता है चाहे वो कहीं भी जाए लेकिन अपनी गंध नहीं मिटा सकता। तभी तांजीरो को डीमन की गंध आती है और वो वाटर ब्रीथिंग 5th फॉर्म करने लगता है। तभी 3 डीमन उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तांजीरो जंप करके बच जाता है और एक अटैक करता है। तभी तांजीरो को उरुकुडाकी की कही बात याद आती है। उन्होंने बताया था इस दुनिया में बस एक ही डीमन है जो इंसानों को डीमन बना सकता है, वो जो पहला था एक डीमन बनने वाला हज़ारों साल पहले। और वही तांजीरो तुम्हारी फैमिली का दुश्मन है और उसे पता होगा नेजुको को फिर से इंसान कैसे बनाए, और उस डीमन का नाम है मुज़ान किबुत्सुजी। और प्रेजेंट में तांजीरो ने तीनों डीमन के हाथ काट दिए थे और डीमन तांजीरो से कहता है मेरे रास्ते से हट जा, वो लड़की 16 की है, अगर मैंने उसे नहीं खाया तो वो अपना स्वाद खो देगी। और एक और डीमन निकलता है और कहता है चुप कर मेरे डुप्लीकेट, मैं पहले ही इस शहर की कई 16 साल की लड़कियों को खा चुका हूँ। पर दूसरा डीमन खुश नहीं था और काजुमी कहता है सातोको कहाँ है, तो डीमन कहता है अगर उसका हेयर पिन इस कलेक्शन में है फिर मैंने उसे खा लिया। और सातोको का हेयर पिन उस कलेक्शन में था, मतलब डीमन ने उसे खा लिया। और अचानक से डीमन तांजीरो पर हमला करता है, पर तांजीरो उसके हाथ काट देता है। लेकिन फिर डीमन तांजीरो को मारने ही वाला होता है, तभी नेजुको अपने बॉक्स में से एक किक मार डीमन को उड़ा देती है और नेजुको बाहर आकर काजुमी और उस लड़की को प्यार से हाथ लगाती है। उन दोनों में नेजुको को अपने छोटे भाई बहन दिखते हैं। फिर तांजीरो को उरुकुडाकी की बात याद आती है। जब नेजुको नींद में थी तब उरुकुडाकी ने नेजुको पर हिप्नोटिक सजेशन इस्तेमाल किया था, जिससे उसे सारे इंसान उसकी फैमिली लगे और वो सारे इंसानों की रक्षा करेगी। और नेजुको डीमन को मारने जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।